नमस्कार दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, निर्झरिणी केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरिणी द्वारा संचालित यह कार्यक्रम पिछले 46 सप्ताह से लगातार चल रहा है। आज यह 46वां एपिसोड आपके लिए प्रस्तुत है। आज का विशेषांक, चूँकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का कार्यक्रम पिछले 2 अंक पहले बीता है और 26 जनवरी भी अभी पिछले सप्ताह में ही बीता है, और बसंत जो बहुत ही रोचक तथ्य है, वसंत पंचमी अभी कल ही बीती है। तो आज का कार्यक्रम इन सब परिपाटी को पिरोते हुए एक नए भूमिका में, जिसमें देशभक्ति और भक्ति, साहित्य और सनातन को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही वसंत की ऋतु की जो भावभंगिमा है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम अपने कवियों को क्रमगत आपको सुनाने वाले हैं। सबसे पहले हम आज के कार्यक्रम में जिस कवि को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। लेकर मौसम की बहार आया बसंत ऋतु का त्योहार, आओ हम सब मिलकर मनाएं दिल में भर कर उमंग और प्यार। अब मैं बुला रहा हूं कवि चंद्रदेव शर्मा जी को, जो नोएडा से। नमस्कार। मनुष्य की उम्र बढ़ते बढ़ते उसको बुढ़ापा सा आने लगता है और लोग कहते हैं बूढ़ा हो चला। मैंने भी सोचा अपने बारे में और आज आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? आँखें हो गई हैं नई, बढ़ गई है रोशनी, धुंधलापन मिट गया है, पहले से साफ दिखने लगा है। साफ ही नहीं, अंदर भी दिखने लगा है, सब हाल समझ में आने लगा है। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? चंचल मन होने लगा है भावातीत, ध्यान योग में रहने लगा हूँ प्रफुल्लित, हर हाल में रहने लगा हूँ आनंदित। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? बच्चे बूढ़े और जवान सभी हो चले एक समान, ऊंच नीच जाति पात भेदभाव सुख दुख से हो गया है छुटकारा। शांत हो गया मन, चढ़ता नहीं पारा, इंद्रधनुषी वातावरण में पेड़ पौधे पशु पक्षी नदी नाले खेत खलियान चंदा और तारे सभी लगते बहुत ही प्यारे। चाहत है बैठे रहो किसी नदी किनारे, निहारते रहो युवक युवतियाँ न्यारे न्यारे। कवि केशव की पंक्तियाँ आने लगी हैं याद, कवि केशव की पंक्तियाँ आने लगी हैं याद। केशव केसन अस करी, जस अरहूं न कराहे, चंद्रवदन मृगलोचनी बाबा कह कहीं जाएं। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? क्षितिज पर आकाश पक्षी, क्षितिज पर आकाश पृथ्वी, दूर में नदी के किनारे मिलते दिखाई देते हैं। जीवन की डगर अंत में समाहित होती दिखाई देती है। नींद हो गई है कम, सांसें रही हैं थम, नहीं है कोई गम, भूले बिसरे गीत याद आने लगे हैं। कल क्या होगा? कल होगी शांत सुखद चिर निद्रा, जो है अटल आज नहीं तो कल, मगर जीते जी हो नहीं सकती, होगी
तो रुक नहीं सकती, फिर डर काहे का, करो मौज मस्ती, यदि नहीं तो करो भलाई। जिसे है ज़रूरत पढ़ने की, जीवन पथ पर अग्रसर होने की, और भी हैं ज़रूरतमंद, पास पड़ोस में देखो, आगे बढ़ो, थामो हाथ, फिर देखो, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? नहीं, मैं बूढ़ा नहीं, मैं अनुभवी हो गया हूँ। नमस्कार। बहुत ही सुंदर विशेषांक चंद्रदेव शर्मा जी ने बताया। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? वैसे भी वसंत ऋतु में बूढ़े भी जवान हो जाते हैं, परंतु अगर लौकिक युग की बात करें और बुद्धिमत्ता के स्तर की बात करें तो वास्तव में उम्र के हिसाब से हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, और उस अनुभव के होने का दायित्व निर्वहन जो होता है वह यही है कि हम सार्वभौमिक रूप से अपने अनुभव के उपयोग से सबको सुखी और हंसते मुस्कुराते बनाते चलें। इसका जो अनुभव आपने दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसी ही रचनाएं आप मंच को देते रहें और निर्झरणी पर ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवियत्री जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन की मुसीबत में हिम्मत मत हारना, मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ सैनिक सेवा में निवृत्त डॉक्टर और कला और साहित्य से निरंतर संबद्ध रहने वाली कवियत्री डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने अपने साहित्य में समाज की उन हर बुराइयों को और समाज के हर उत्थान के पहलू को समेटने का प्रयास किया है। सबसे पहले निर्झरणी के दर्शकों और श्रोताओं को मेरा यानी डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं वसंत की आगमन की शुभकामनाएं सबको दूं, बधाइयां सबको दूं। ठंड का मौसम जा रहा है और वसंत आ रहा है। इसी वसंत के शुभ अवसर पर मैंने अपना वसंत गान आपके सामने प्रस्तुत करने का निश्चय किया है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता जिसका शीर्षक है वसंत गान। गाऊं मैं वसंत का गान, गाऊं मैं वसंत का गान, ठिठुरी ठहरी सृष्टि सो रही, जीवन रस खो गया कहीं। ठिठुरी ठहरी सृष्टि सो रही, जीवन रस खो गया कहीं। यत्न करूं क्या चहके कड़कड़, पाकर के आनंद वही। सुन वसंत तेरा आह्वान, आगत का स्वागत करने को तरुवर ने ली अंगड़ाई। आगत का स्वागत करने को तरुवर ने ली अंगड़ाई। मधुर तूने अनुराग बिखेरा, कोमल कलिका खिल आई। कोकिल ने भी छेड़ी तान, भ्रमर भ्रमण करते उपवन में। पुहुप पुहुप इठलाए, विहग वृंद न स्वर में गाए, मलय मधुर पल खाए। भ्रमर भ्रमण करते उपवन में, पुहुप पुहुप इठलाए। विहग वृंद न स्वर में गाए, मधुर मलय पल खाए। होता अद्भुत सुख का भान, धारण किए धरा ने चहुदिशि पुष्प वसंत के परिधान। गाऊं मैं वसंत का गान, गाऊं मैं वसंत का गान। बहुत ही सुंदर बसंत ऋतु का चरित्र चित्रण डॉक्टर साहिबा ने बड़े ही सांस्कृतिक तरीके से काव्य सृजन करके किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही सहयोग आपका निरंतर मिलता रहे। मैं श्रोताओं से भी आग्रह करूँगा कि कविताओं पर अपने कमेंट जरूर करें
और ऐसा सहयोग श्रोताओं की तरफ से निरंतर निर्झरणी को मिल रहा है, कवियों की चौपाल को मिल रहा है। मैं सभी का आभारी हूँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में मैं अगली कवियत्री जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। फूल पर भंवरे मडराने लगे, रंग बिरंगी तितलियाँ अब चहकने लगी हैं, कोयल मधुर स्वर में गाने लगे हैं, मोर नृत्य पर इठलाने लगे हैं, प्रकृति अब अपने रंग भरने लगी है, क्योंकि बसंत पंचमी दस्तक देने लगी है। अब मैं बुला रहा हूँ महाराष्ट्र पनवेल से कवियत्री लता तेजेश्वर रेणुका जी को, जिन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में कई पुस्तकों का संपादन किया, कई पुस्तकें लिखी और कई अनेकों कविताएं लिखी जो अलग अलग पुस्तकों में स्थान प्राप्त हैं। और निरंतर निर्झरणी के माध्यम से आपका सहयोग मिलता रहता है। इन सब से आपका आभारी रहूँगा। मैं अब बुलाने जा रहा हूँ कवियत्री लता तेजेश्वर रेणुका जी को। बताना चाहूंगी, आजाद भारत मैं भी थी उस स्वतंत्रता में शामिल, मैं भी थी उस स्वतंत्रता में शामिल, स्वतंत्र सेनानियों के बीच कहीं खड़े होकर ताक रही थी। जब झंडा फहराया गया था आजादी का, फूल गिरे थे आसमान से, फूल गिरे थे आसमान से, जमीन भी गीली थी स्वतंत्र सेनानियों की खून से। लिखे थे जो हम आजादी के चंद लफ्ज, लिखे थे जो आजादी के चंद लफ्ज पगडंडियों में बिखेर पड़े थे, उन फूलों की तरह जिन्हें मसल दिए थे अंग्रेजियों ने। इज्जत स्वतंत्र देश के नागरिकता की खून बहे थे नालियों में और पैदा हुए थे सत सत देश प्रेमी। खून बहे थे नालियों में और पैदा हुए थे सत सत देश प्रेमी। हर एक बूंद की लहू से सैकड़ों देशभक्त पैदा हुए। हर एक के माथे पर लिखा था हम हैं नागरिक देश के। हर एक के माथे पर लिखा था हम हैं नागरिक देश के, जान मान लुटा देंगे, यूं हुआ भी था हमारा भारत स्वतंत्र। एक कण मिट्टी के लिए एक जान शहीद हुआ था। हर एक कण मिट्टी के लिए एक जान शहीद हुआ था। कोई आसान नहीं था इस लड़ाई स्वतंत्रता का, कोई आसान नहीं था इस लड़ाई स्वतंत्रता का। और मैं शामिल थी एक फूल की तरह उस गीली जमीन पर जहां से भारत की सेनाएं गुजरे थे बंदूक ताने, जहां से भारत के सेनाएं गुजरे थे बंदूक ताने, सीने पर गोलियां खाते शहीद हो गिर पड़े थे। तब मेरा तन रक्त से लाल हो गया था, लाल गुलाब की तरह, पर चुभने न दिया उन्हें कांटे गुलाब के, ढक दिया था मैंने अपने पंखुड़ियों से। जब जय जयकार करते हुए देश के सेना गुजर रहे थे देश के सरहद से, वही मेरी पुष्पांजलि थी, वही मेरी पुष्पांजलि थी। मुझे गर्व है कि मैं इस तरह शामिल थी एक फूल बनकर भारत की आजादी में, एक फूल बनकर भारत की आजादी में। देशभक्ति की बेहतरीन रचना लता तेजेश्वर जी ने सुनाई। मैं मंच से बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसी ही रचनाओं के लिए आप निरंतर निर्झरणी के सहयोग बनाए रखें। इसी आशा के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। जिंदगी से जिंदगी के फासले बढ़ते जा रहे हैं, जिंदगी से जिंदगी के फासले बढ़ते जा रहे हैं, दिलों में सबके नफरत के दिए जलते जा रहे हैं। हर कोई जीना चाहता है इस जहां में, हर कोई जीना चाहता है इस जहान में, पर दुनिया में जीने के ढंग ही बदलते जा रहे हैं, पर दुनिया में जीने के ढंग ही बदलते जा रहे हैं। इस ढंग को अपनी तरह से पिरोकर आपके सामने हमेशा प्रस्तुत करते हैं
जो कवि, मैं ऐसे कवि को बुलाने जा रहा हूं जो कलकत्ता से, बंग प्रांत से हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे कवि हैं, ऐसे महान साहित्यकार हैं, वरिष्ठ कवि चंद्रिका प्रसाद पांडे जी। तो आज हम उनसे वसंत ऋतु पे कुछ सुनते हैं। आइए। केसीएन क्लब द्वारा आयोजित निर्झरणी के इस कार्यक्रम में आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मैं आदरणीय नंदन जी का आभारी हूँ। जिस तरह से इन्होंने मुझे बुलाया है, अभिभूत हूँ। हर एक कवि को बुलाने का इनका अपना अलग अंदाज, अलग तरीका होता है। मित्रों, बसंत पंचमी है और ऋतुराज के स्वागत में कुछ छंद हैं, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ बिना किसी लाग लपेट के। कि कचनार कली बिहसे अंगनायली डाल पे झूल रहे झूलना। देखिएगा कि कचनार कली बिहसे अंगनायली डाल पे झूल रहे झूलना। बावरी बोल रही बगिया सुनी भोर से जाग रहा ललना। बावरी बोल रही बगिया सुनी भोर से जाग रहा ललना। बिरहागी सताने लगी रतियाँ जनु नागिनी डोल रही पलना। अनुरागिन पाती मिली तोहरी, अनुरागिन पाती मिली तोहरी हर रोज प्रभात लगई छलना। अनुरागिन पाती मिली तोहरी हर रोज प्रभात लगई छलना। एक और आदरणीय नंदन जैसे मित्रों के लिए कि फंसी बंग प्रदेश में कर्म के बंधन में नित मोद मना रहे हैं। फंसी बंग प्रदेश में कर्म के बंधन में नित मोद मना रहे हैं। धरी धीर प्रिय उर पीर लिए, धरी धीर प्रिय उर पीर लिए कविता में तुम्हें नित गा रहे हैं। तड़पा रही याद सदा दिल को युग से निशिवाचर जा रहे हैं। अब देर न है अनुरागी विरागी, अब देर न है अनुरागी विरागी बसंत के अंत में आ रहे हैं। अब देर न है अनुरागी विरागी बसंत के अंत में आ रहे हैं। आप लोगों ने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर रचना। वास्तव में बसंत ऋतु के आने की जो ललक है, जो रंगत है, वो आपकी रचना से मिलती है और ऐसे ही रचनाएं आप हमेशा देते रहते हैं। मैं श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि अपने कमेंट निर्झरणी के संकलन पे ज़रूर करें। आपको कैसा लगता है, हम उसमें और क्या विकास कर सकते हैं और क्या सुधार कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हमको पता चलेगा। सभी श्रोताओं से आग्रह है कि हमारी रचनाओं पर कमेंट ज़रूर करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। क्यों आस के दीप जलाते हो, क्यों आस के दीप जलाते हो, तपता है मरुस्थल सा जीवन, तपता है मरुस्थल सा जीवन, एक बूंद की
आस नहीं जब, थक जाते हैं जब ढूंढ ढूंढ कर जल, थक जाते हैं जब ढूंढ ढूंढ कर जल, तब तुम मधु बरसाते हो, तब तुम मधु बरसाते हो। अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे साहित्यकार और संस्कृति सनातन के सेवक डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी को, जो आज मासिक विशेषांक गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर अपनी अगली रचना सुना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनका यह संकलन। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी, जो प्रत्येक रविवार को कवियों की चौपाल आयोजित करती है, नए नए विषय को लेकर के, नई नई स्थितियों को लेकर के, नए नए कवियों को लेकर के, नए नए विचारों को लेकर के कवियों की चौपाल, जिसका संचालन आदरणीय श्री नंदन जी मिश्र त्यागी जी करते हैं। उन्होंने एक रचनात्मक सोच के साथ एक संदर्भ पटल पर रखा था कि हम प्रत्येक माह अपने विशेष कवियों को, जो हमारे जीवंत लक्ष्यों को लेकर के समाज में अपने सार्थक पहल को स्थापित किए हैं, उन्हें रखेंगे, जिसका आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी से हुआ था। और उसके पहले आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी पर उनके भक्ति स्वरूप को लेकर के मैंने एक रचना पढ़ी थी। मैंने विवरण दिया था उनके जन्म को लेकर के, उनकी मृत्यु को लेकर के, उनके माता पिता को लेकर के, उनकी पत्नी को लेकर के, और श्री रामचरित मानस का जो मूल मंत्र था उसको लेकर के, उनकी बहुत सारी रचनाएं थी उसको लेकर के। उन्हें एक पुत्र था जिसका नाम था तारक, लेकिन इतना बड़ा समाज चिंतक, राष्ट्र चिंतक, इतना बड़ा आराधक, इतना बड़ा भक्त, आप सोच सकते हैं कि उसके चतुर्दिक जो घटनाएं हो रही हैं, जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनसे वो कैसे अनभिज्ञ रह सकता है। दोस्तों, एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति समर्पित भाव उसे उसकी सायुज्य अवस्था तक लेके जाता है। यही बात एक राष्ट्र प्रेम में भी, एक राष्ट्र भक्ति में भी, वह देश प्रेमी अगर चाहे तो अपने उस राष्ट्र प्रेम को उस शिखर तक लेके जा सकता है जहां से उसके संकल्पों को, उसके उद्देश्यों को सफलता पूर्वक सार्थक किया जा सकता है। आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कदम कदम पर राष्ट्र प्रेम का उद्गार किया है। एक संस्कृत में उनका छंद है, नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पादौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यह संपूर्ण रामचरित मानस के आरंभ से लेकर अंत तक की व्युत्पत्ति को करता है। राम का जन्म एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में अयोध्या में राजा दशरथ के यहां होता है। दशरथ स्वयं चक्रवर्ती राजा हैं। राजा के प्रति प्रजा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, प्रजा का अपने राजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए,
तभी तो राम राज्य की कल्पना की गई थी। राम राज्य है क्या? राष्ट्रवाद का, राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रभक्ति का अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय, असाधारण उदाहरण है। आप सोच सकते हैं, जन्म से पहले यह भविष्यवाणी, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। उनका कष्ट कितना है हमारे राष्ट्र में, समाज में, वो कितनी पीड़ा पा रहे हैं। उन पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान राम का अवतरण होता है। भगवान राम अवतार लेते हैं। फिर सभी जंगल में रहने वाले लोग हों, पशु हों, पक्षी हों, जड़ हों, चेतन हों, सबको आश्वस्त करते हैं। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। यज्ञ क्या है? यह हवन नहीं है। अपने जीवन जीने का संकल्प और लक्ष्य है। आप इस समाज में आनंदपूर्वक जीवन जी सकें, आप अपने इस समाज में अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज के साथ जीवन जी सकें, वो भी निर्भयता के साथ। वही तो राम राज्य है। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाइए। अब किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक राजा का अपनी प्रजा को आश्वासन है। रामचरितमानस यह किसी व्यक्ति के मन का सरोवर नहीं है। यह उस महान चिंतक, उस महान सोच और विचारक की अनुभूति है, जो समाज में उसके चतुर्दिक यथा स्थिति को बनाए हुए है। मैं आदरणीय नंदन जी के लिए दो शब्द कहते हुए मैं अपनी रचना पर आऊंगा। शब्द में भाव अभिव्यक्त होते नहीं, शब्द में भाव अभिव्यक्त होते नहीं, भावनाएं मुझे लिखने देती नहीं, भावनाएं मुझे लिखने देती नहीं। मैं उंडेलूं हृदय भाव को किस कदर, मैं उंडेलूं हृदय भाव को किस कदर, जिंदगी खुल के भी जीने देती नहीं, जिंदगी खुल के भी जीने देती नहीं। आप जानते हैं दोस्तों, लेखक, विचारक, कलमकार, समाज चिंतक, राष्ट्र प्रेमी और एक भक्त का आराध्य, भावों का निरूपण जिस तरह से समावेशित किया जाता है, मैं उस कलम के विषय में दो शब्द जरूर कहूंगा। यह कलम जो लिखे, यह कलम जो लिखे उसको पढ़िए जरूर। इसके प्रति मन में हो चाहे जितना गुरूर, इसके प्रति मन में हो चाहे जितना गुरूर, करिए चिंतन चिरंतन है यह काम की, करिए चिंतन चिरंतन है यह काम की कलम। इसकी आवाज दबने न पाए हुजूर, इसकी आवाज दबने न पाए हुजूर। रामराज राष्ट्रभक्ति का अप्रतिम अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करता है। मनुष्यता का, मनुष्यत्व का, मानवता का, समूचे समाज, जड़, चेतन, पशु, पक्षी, देश और यहां तक कि त्रैलोक्य। तभी तो राम राज्य को सर्वोपरि सबने, किसी के भी काल को सबसे अच्छा अगर माना गया है तो राम राज्य की कल्पना को, राम राज्य को स्थान दिया गया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति।
चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूं अध नाही। अल्प मृत्यु नहीं कौने पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ये राम राज्य की अद्भुत विरासत है, अद्भुत विरासत है। मैं अपनी रचना पर आपको लेके चलता हूं। यह सवैया छंद में है और थोड़ा गेय है। शब्दों के तालमेल को जरा थोड़ा सा समझना कितना आसान होगा ये तो आप ही बता सकते हैं। तो मैं निर्झरणी के माध्यम से कवियों की चौपाल में आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी पर अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। यह रचना है। चरव हंसो रामन राम सोई। ये इस सवैया छंद का शीर्षक है। तुलसी के लसी लसी के लसी के, तुल तूल के तूल निहारी रहे। तुलसी के लसी लसी के लसी के, तुल तूल के तूल निहारी रहे। यहीं घाट पे घाटी, यहीं घाट पे घाटी, घटी घटी के घटना घट वारी के घाटी रहे। यही नीर निवारी निसारी नदी, यही नीर निवारी निसारी नदी, मझधार से झारी झरारी रहे। मदनाम थी के मद मंद मये, मथनी सुदही को मथारी रहे। अनुकूल नकूल के कूल कुले, अनुकूल नकूल के कूल कुले, कुल कूलन के किलकारी रहे। सजना था सजी, सजना था सजी, न सजी सजनी, सजना से सवारी रे। सजना से स्नेह सवारी रहे। किलकारी की कील, किलकारी की कील, किलासी किले, किलना में कला को कल्हारी रहे। नित नीत निपाट निरे निपटू, नथी नाथ को नाथी नचाई रहे। नथी नाथ को नाथी नचाई रहे। अवकाशी जघाय, बहुत शब्दों पर गौर करने की जरूरत है। अवकाशी जघाय अघाय जघी, अघी के अघना अघ आई रहे। सची के संग सीयक साथ सखी,
सब स्नेह स्नेह सुभाय रहे। हरिहार हाथ हरि हरि ना, हरि हाथ से हाथ हुताय रहे। यही लाज के लाजत लाज रहे, लखी के लखी लाख लुकाय रहे। कई कई कालखंडों के विवरण हैं इसमें। तन से तन तानी के तीन तने, तन से तन तानी के तीन तने, तिरछे तक तान तरारी रहे। तिरछे तन ताकी तरारी रहे। मन मांगत माही सो मांगी मगे, मगना मग में मग माही रहे। उर उर ऊरन सो उरी, ऊषन सो उठी उठी उधा उधिराई रहे। नवनीत निचोरी निहारी नखे, नयना निरखा ये नहाई रहे। तुलसी 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 तू लसी तन तूलिकासी, तुलनान तुली तुलसी सो कोई। मन मानस की नस मानक सी, मन मानी मनी मनि का सो सोई। हर रूप हरि हरि हर सी हरि, हरि नाद हरि हरि हीर कोई। हरि नाद हरि हरि हीर कोई। रामचरित चरि रामचरी, रामचरित चरि रामचरी। चरवाहस चारण चित्त सोई। अंतिम मुक्तक है। पर प्रीति प्रतीति परी पहिरे, पर प्रीति प्रतीति परी पहिरे। पतिया पठई पतियाई पिया, पतिया पतिया तन पूछत पाती पखा, पतिया तन पूछत पाती पखा। परखो परिवेश पिया के पिया, परखो परिवेश पिया के पिया। पग पूरत पालित के पलका, पलका से पलाज पली पलिका, पलका से पलाय पली पलिका। पटपी पटपीत कपीर पिराई परे, पहुनाइन पाहुन के पतिका। पटपीत कपीर पिराई परे, पहुनाइन पाहुन के
पति का। शब्दों का हेर फेर, लोग कहते हैं नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया। यह सवैया छंद आदरणीय महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के राष्ट्र प्रेम के स्वरूप यह प्रस्तुति है और इसका अगला प्रवाह संचालक महोदय के आदेश के अनुरूप फिर से प्रचारित किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी ने दी है। दीन दयाल बिरधु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसी रचनाओं के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्ति का विश्वास और परमात्मा से मिलन करा दिया। देखिए, कई ऐसी चौपाई हैं, कई ऐसे दोहे हैं जो परमेश्वर से मिलने के लिए व्यक्ति के विश्वास को अटल कर देते हैं। और आप सोचिए कि वह लेख है श्री रामचरितमानस का, जिसको हम आप पढ़ते हैं और वह पूर्ण विश्वस्त के साथ प्रभु परमेश्वर से आत्मा को मिला देता है। ऐसी रचनाओं को रचने वाले, गढ़ने वाले ऐसे विचारक, ऐसे कवि, साहित्यकार आज हम अपने पटल पर ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं। बहुत महान व्यक्तित्व। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपने दूसरे अंक में बहुत ही सुंदर चर्चा उनके विषय में रखी। और अगले माह में जो फरवरी का अगला हमारा विषय है वह बाबा सूरदास जी के ऊपर है। तो मैं सभी कवियों से आग्रह करूंगा कि जो बाबा सूरदास जी के ऊपर अपनी चर्चा या साहित्यिक रचना दे सकते हैं तो वो निश्चित ही प्रेषित कर सकते हैं। हमारे जिस अंक में वह प्रचारित होगा वह आपको पूर्व निर्धारित सूचित किया जाएगा, लेकिन फरवरी से जो अंक रहेगा वह बाबा सूरदास जी का ही रहेगा। मैं आभारी हूँ डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी का, जो आज बाबा तुलसीदास जी के ऊपर उन्होंने अपनी एक नई रचना और चर्चा विषय रखा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लौकिक, अलौकिक। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है। बड़ी सातिर है दुनिया, मजा लेने का बहाना ढूंढ लेती है। बड़ी सातिर है दुनिया, मजा लेने का बहाना ढूंढ लेती है। अब मैं बात कर रहा हूँ युवा कवि वेद प्रकाश पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से अपनी रचनाएं देते हैं। उन्होंने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एक सुंदर देशभक्ति गीत दिया है, तो आइए सुनाते हैं आपको। जय श्री सीताराम। केसीएन क्लब के सभी विद्वानों को मैं वेद प्रकाश पांडे, वेद, जौनपुर उत्तर प्रदेश से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। एक छोटा सा राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। सारे जग से निराला अपना भारत देश महान है, सारे जग से निराला अपना भारत देश महान है। जहाँ हमेशा संकट हरने आते श्री भगवान हैं, सारे जग से निराला अपना भारत देश महान है। जहाँ हमेशा संकट हरने आते श्री भगवान हैं, सारे जग से निराला अपना भारत देश महान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। संकट के जब बादल छाए
सबने मिलकर लड़ी लड़ाई। संकट के जब बादल छाए, सबने मिलकर लड़ी लड़ाई। सभी एक हो कर के बचाते, भारत माँ की शान है। सारे जग से निराला अपना भारत देश महान है। सारे जग से निराला अपना भारत देश महान है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सभी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सभी। मर कर के भी अमर हो गए, हिंद देश के देव सभी। मर कर के भी अमर हो गए, हिंद देश के देव सभी। जहाँ हमेशा संकट हरने आते श्री भगवान हैं। सारे जग से निराला अपना भारत देश महान है। बहुत ही सुंदर रचना, देशभक्ति मय कर दिया आपने इस मंच को। कार्यक्रम के अंतिम दौर में आपने देशभक्ति को रोम रोम में जगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश पांडे वेद जी। अब मैं कार्यक्रम के समाप्ति के समय 2 लाइन एक संदेश दूंगा। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, फक्र समझ सकते हैं, सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। तो सीखिए गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। अब मैं आप सबसे विदा लूंगा और मिलूंगा अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.